किया, मतलब आ गए, घर आ गए कत्ल करके, लाश को फेंक के, वो सारी स्टोरी सुन ली जिस तरह से फेंकी। घर आ गए, घर आके क्या किया? मैंने घर आके, जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की तैयारी किया, माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह। ठीक है, क्या दुआ मांगी जुम्मे में? दुआ यही मांगी कि अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे को शराब, नशा और इस तरह की चीज़ों पे ना लगाए, ताकि उसके ज़रिए आगे वाली जो नस्लें हैं वो भी बर्बाद हों। हाँ। मैंने ये दुआ किया कि अल्लाह ताला किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा कर रहा है, वालिदैन को पता है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको ये बोले कि ये बच्चे को शराब से, मंशियात से, नशे से दूर रखना चाहिए। ठीक है। ताकि चलें, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है, नशे की हालत में बंदा किसी को क्या समझेगा, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है। आगे साहब उसकी शादी कर रहे हैं, उसके बच्चे होने हैं, हम तो समझा के थक गए हैं। हमारा तो दिमाग अब नहीं, अब तो कत्ल कर दिया, अब कौन सा उसके लिए आप दुआएं मांग रहे हो? जुम्मे की नमाज पढ़ के कत्ल करके लाश ठिकाने लगा के दुआ ये मांग, दुआ खत्म हो गई है। अब आगे क्या किया? घर आके अम्मी के साथ क्या बातें की? अम्मी के साथ क्या बातें करनी है हमें? तो नहीं, आप कत्ल किया हुआ है, तुमने कोई छोटा काम नहीं किया, ये किस चक्करों में पकड़े गए? हमें तो ये 2 दिन तो हमें नींद नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या गया, हमने किया क्या और ये क्या क्यों हो गया, क्योंकि 6 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, फिर गैरत के लिए किया था ना? अकलौते बेटे हो अपनी अम्मा के, अकलौते बेटे हो, फिर पता क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके कहना चाहिए था, ये गंदा आदमी था, हमारे घर में ये करता था, मेरी बहन पर नजर रखता था, मैंने कत्ल कर दिया, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी माँ को भी गिरफ्तार कर लो। गए थे पुलिस स्टेशन, गए थे गिरफ्तारी देने इसको पुलिस स्टेशन, उससे पहले पुलिस स्टेशन गए थे। नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ, उससे पहले की बात नहीं है, वो आपने जो दरखास्त दी है वो वाली बात नहीं, वो पुलिस ने बता दी हमें। इसके बाद कत्ल की बात कत्ल के बाद मेरे भाई, जब अपने सिर के ऊपर इतनी मुसीबत हो, बहनों की इज्जत खराब हो, माँ की इज्जत खराब हो, तो एक बंदा जीता जागता अब इज्जत में इजाफा हुआ आपकी बहनों की, माँ की और वालिद की? बर्बादी हुई है, लेकिन कहने का मकसद है कि जब बंदा वो जो दूसरे घरों में शादियां हुई हैं, उनका क्या गारंटी है कि वो बसेंगी वहाँ पे? बसाने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं किसी को बसा सकते। ठीक है, हम बस दुआ ही करेंगे अल्लाह ताला हमें जो है ना, हमें और इन सब लोगों को नेकी की हिदायत दे जो लोग अपने बच्चे को गलत काम करने पर सपोर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। शराब पीने पर सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं तो कत्ल करने पर जो आपकी अम्मी आपको सपोर्ट कर रही हैं, उसको हिदायत नहीं मिलनी चाहिए? उसकी सज़ा हमें मिल रही है। आपका शौहर है? हाँ जी है। वो क्या कहलाएगा? मतलब उसकी बीवी कातिल है, उसका बेटा कातिल है, ठीक है, और उसकी बेटी भी कातिल है, वो कैसे मुआशरे में जिंदगी गुजारेगा? 1 मिनट, बाकी आपकी कितनी बेटी हैं? कितनी बेटी हैं आपकी? पर ये बन जानी है। अच्छा, कितनी बेटी हैं? 4 बेटियां। कितनी की शादी हुई हुई है? 2 की हुई हुई है। 2 की कौन सी गारंटी है कि उनका घर बसेगा? वो भी डरेंगे कि आप और आपका बेटा अगर आ गए जिंदगी में, ना भी आए तो वही कहीं पे कत्ल ना कर दें अपने शौहर को, उनके लिए क्या होगा? क्या कर दिया ये जिंदगी में? हमें कुछ खुद पता ही नहीं चला सर, कि हमारे साथ इतना वो हो जाएगा और इतने हम जलील हो जाएंगे। हमें पता होता नहीं, इज्जत तो नहीं थी आपको? लगता था ये काम करने के बाद एक सास दमाद को कत्ल करके लाश उसकी फेंकेगी अपने इकलौते बेटे के साथ? ऐसी हरकतों ने बहुत ज़्यादा हमारा ज़हन ऐसा कर दिया था कि हम बहुत ज़्यादा, हमें इस बात का तो इल्म ही नहीं था कि इस तरह से हम जलील होंगे, इस तरह। ये कैसी लग रही हैं हथकड़ियाँ अपने बेटे के हाथ में, उसके साथ मिलकर कत्ल की है, कैसा महसूस हो रहा है? एक माँ तो, उसकी माँ की ममता तो अपने बच्चे को हर चीज़ से, बुराइयों से बचाती है। ये कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चे को खुद ही बुराइयों में धकेल दिया है, कातिल बना दिया है? इस बात का इल्म ही नहीं था सर। माँ ऐसा करती है? नहीं करती। माँ कैसी होती है? माँ तो अपने बच्चों के लिए ही मैंने ये वो किया कि मेरे बच्चों को ना कुछ कर दे, मेरे बच्चों को ना नुकसान पहुँचा दे। बार बार यही कहता था, कभी इसके ऊपर चाकू लेके पड़ जाता था, कभी कहता था मैंने इसको मारने की प्लानिंग की हुई थी। मैंने तो अपने बच्चों को बचाव के लिए ऐसा किया ना। अच्छा, तो क्या हुआ? बच्चे ने क्या पहना हुआ है हाथ में? बस ये तो मेरा दिल से पूछो ना क्या पहना हुआ है। मेरा नमाजी बच्चा है और आज इस हालत में है। नमाज भी माशाल्लाह पढ़ता है, कत्ल भी करता है, लाश भी ठिकाने लगाता है, सारे इकट्ठे काम करता है। मेरे बेटे ने कत्ल तो नहीं किया, लेकिन मेरे साथ उसको पहले ही उसके घर वाले ने मेरा बेटे का इतना वो किया हुआ था। ये नमाजें पढ़ता है, ये 2 काम करता है। अब कोई ज़हन में कोई बात आई है कि बाकी जो आप जैसी सासें हैं, उनकी किल ही लेके बैठ गई मेरे बेटे को। आज मेरे बेटे के हाथ में ये जेवर है।
अच्छा, तो जिनका बच्चा ही खा गई हैं आप, कत्ल कर दिया है, उन पे क्या? आपके बच्चा तो जिंदा है ना आपकी आंखों के तो सामने, उसके क्या है ना जिसने वो- पहले नेकी की, अगर आपके वो- घर शादी कर दी वो अपने बच्चे बेटे की, को खुद- और दूसरी बेटी की भी शादी में आपके साथ मदद की, उसका क्या होगा? हम उनको अपने बेटे के वो इतना अपने घर वालों की बातों में आता था कि हम पे भी हैवी हो जाता था, हमारी बेटी पे भी हैवी हो जाता था। अब उसके घर वालों ने इतना एक हमारे लिए उसे ऐसा बना दिया था, इतना ज़्यादा हमारे लिए ऐसा बना दिया था कि उसकी नज़र में हम इंसान थे ही नहीं। ये किसी को कत्ल करना इतना नहीं- जायज है? ये बात बताइए, कत्ल ठीक करना ही है जायज़ कत्ल? नहीं है, हमने कत्ल ना ठीक कोई ही है। कत्ल की प्लानिंग की, ना ही कत्ल करना जायज़ है। उन्होंने इस तरह से ना बाकी उसको जो- शराब की आदत डाली होती, ना जिन हमें इतना लड़कियों तंग को इस करवाया तरह का होता। बंदा मिला है, जैसे आप कह रही हैं, और भी सास हो गई जो अपने दामाद के बारे ना में ऐसा ऐसे सोचती तो होगी, आज ना उन्हें हमारे बताएं, पे ये मैसेज दिन दें, आते उन्हें बताएं। कि कभी भी ऐसे शराबी इंसान के साथ कभी रिश्ता ना जोड़े, इंसान कभी भी ना जोड़े। आप इतनी खतरनाक खातून हैं, कत्ल कर दिया, हाँ, बच्चे आज को मैं फंसा लिया खतरनाक बन अपनी, गई। तो एक आपकी आंख में एक परेशानी का, नदामत का आंसू तक नहीं है, और इतनी सख्त दिल औरत जिसने ये कत्ल की वारदात करके अपनी फैमिली को खराब कर दिया। इतने इतने हम जुल्म सह के भी हम जुल्म जालिम बन गए। आज मेरे पे ये वक्त आ गया। इनका रिमांड लेके आए हैं हम दोबारा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आया इसके अलावा और भी कोई मोटिव हो सकता है जो इन्होंने ये बयान नहीं है कि हमने इस वजह से मारा है। उसके जो मुद्दई मुकदमा हैं उनसे भी पूछगिछ कर रहे हैं, अहले मोहल्ला से भी हम तफ्तीश शामिल तफ्तीश या गवाह की मदद से पूछगिछ कर रहे हैं कि और भी कोई मोटिव है कि जिसकी वजह से जो इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सही जी। रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा सबसे पहले, FIR, वो तो पुलिस की ही मुद्दईयत में दर्ज होगी क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं हुई। जी बिल्कुल सही है। ये जब डेड बॉडी मिली है तो क्योंकि इसका कोई लवाकिन वगैरह नहीं मिले थे तो फिर हमने अपनी मदीयत में इसके खिलाफ किया था। सही है, आप कत्ल कर दिया है, उन पे क्या? आपके बच्चा तो जिंदा है ना आपकी आंखों के तो सामने, उसके क्या है ना जिसने वो- पहले नेकी की, अगर आपके वो- घर शादी कर दी वो अपने बच्चे बेटे की, को खुद- और दूसरी बेटी की भी शादी में आपके साथ मदद की, उसका क्या होगा? हम उनको अपने बेटे के वो इतना अपने घर वालों की बातों में आता था कि हम पे भी हैवी हो जाता था, हमारी बेटी पे भी हैवी हो जाता था। अब उसके घर वालों ने इतना एक हमारे लिए उसे ऐसा बना दिया था, इतना ज़्यादा हमारे लिए ऐसा बना दिया था कि उसकी नज़र में हम इंसान थे ही नहीं। ये किसी को कत्ल करना इतना नहीं- जायज है? ये बात बताइए, कत्ल ठीक करना ही है जायज़ कत्ल? नहीं है, हमने कत्ल ना ठीक ही कोई है। कत्ल की प्लानिंग की, ना ही कत्ल करना जायज़ है। उन्होंने इस तरह से ना बाकी उसको जो- शराब की आदत डाली होती, ना जिन हमें इतना लड़कियों तंग को इस करवाया तरह का होता। बंदा मिला है, जैसे आप कह रही हैं, और भी सास हो गई जो अपने दामाद के बारे ना में ऐसा ऐसे सोचती तो होगी, आज ना उन्हें हमारे बताएं, पे ये मैसेज दिन दें, आते उन्हें बताएं। कि कभी भी ऐसे शराबी इंसान के साथ कभी रिश्ता ना जोड़े, इंसान कभी भी ना जोड़े। आप इतनी खतरनाक खातून हैं, कत्ल कर दिया, हाँ, बच्चे आज को मैं फंसा लिया खतरनाक बन अपनी, गई। तो एक आपकी आंख में एक परेशानी का, नदामत का आंसू तक नहीं है, और इतनी सख्त दिल औरत जिसने ये कत्ल की वारदात करके अपनी फैमिली को खराब कर दिया। इतने इतने हम जुल्म सह के भी हम जुल्म जालिम बन गए। आज मेरे पे ये वक्त आ गया।